Hello student, my name is Dr. Samriddhi Wadhwa. Welcome to my YouTube channel for TET exam preparation. Chapter 2 is was heredity and environment. Chapter 3 is the socialization process, social world and children. समाजीकरण, एक बच्चे का समाजीकरण कैसे किया जाता है। समाजीकरण एक विकास की प्रक्रिया है। इसमें सामाजिक गुणों को प्राथमिकता दी जाती है। परिवार, समाज तथा शिक्षा संस्थान द्वारा इन गुणों का विकास किया जाता है। गुणों के विकास की प्रक्रिया को ही समाजीकरण कहते हैं। सोशियोलॉजिस्ट जॉनसन व्यू, समाजीकरण वह प्रशिक्षण है जो सीखने वालों को सामाजिक भूमिका अदा करने में समर्थ बनाता है। सोशलाइजेशन इज लर्निंग दैट इनेबल द लर्नर्स टू परफॉर्म सोशल रोल्स। ग्रीन्स व्यू, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा अपनी सांस्कृतिक विशेषता, आत्मपन और व्यक्तित्व प्राप्त करता है। सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच द चाइल्ड एक्वायर्स ए कल्चर कॉन्टैक्ट अलॉन्ग विद सेल्फहुड एंड पर्सनैलिटी। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा अपने आप को समाज में समायोजित करने के लिए तैयार करता है। प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण की प्रक्रिया। लर्निंग बाय इमिटेशन, अनुकरण द्वारा सीखना। बालकों में अनुकरण करने की अच्छी क्षमता होती है और जो चीज़ें उनको या उन सामाजिक गुणों उनको अच्छे लगते हैं उनका वे अनुकरण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे बचपन से ही अपने माता पिता का अनुकरण करते हैं और अपने खेल में उनकी भूमिका को दर्शाते हैं। सेकेंड, लर्निंग बाय कंपटीशन, प्रतियोगिता द्वारा सीखना। प्रतियोगिता की भावना व्यक्ति को समाज की ओर करीब लाती है। प्रत्येक व्यक्ति यह प्रयास करता है वह दूसरों से अच्छे कार्य करके समाज में उच्च स्थान कैसे प्राप्त करे। हमेशा जो कंपटीशन है बच्चों को आगे बढ़ने की भावना को विकसित करती है। लर्निंग बाय गाइडेंस, निर्देशन द्वारा सीखना। समाज में अच्छे बुरे का ज्ञान माता पिता, अध्यापक, अनुभवी व्यक्तियों के निर्देशन द्वारा ही प्राप्त होता है। समाज के अंदर हम तभी अच्छे कार्य करते हैं जब हमें माता पिता, हमारे टीचर्स, हमारे कुछ एक्सपीरियंस लोग जो हमें निर्देश करते हैं और हम जिनकी बातें अच्छी लगती है हम उनको मानते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है। लर्निंग, इसके व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। सेकंड, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस चलती है। ये जन्म से लेकर अंत तक यानी कि मृत्यु तक बच्चे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समाजीकरण एक गत्यात्मक प्रक्रिया, डायनामिक प्रोसेस है। समाजीकरण एक गत्यात्मक प्रक्रिया हम क्यों है, क्योंकि ये गतिशील है, ये कभी रुकती नहीं है, ये हमेशा चलती रहती है। फॉर संस्कृति को आत्मसात करने के लिए इंटरनलाइजेशन ऑफ कल्चर, बच्चा समाजीकरण के द्वारा अपनी संस्कृति को सीखता है, उसको हस्तांतरण करता है और उसका विकास करता है। नीड ऑफ सोशलाइजेशन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट। हमें समाजीकरण की आवश्यकता क्यों है? बच्चे के विकास के लिए समाजीकरण की आवश्यकता, सेल्फ डेवलपमेंट अपने आप बच्चे के व्यक्तित्व के विकास के लिए भी समाजीकरण की आवश्यकता है। स्टेप ऑफ सोशलाइजेशन, फर्स्ट स्टेप आता है डिफ्यूजन, प्रसन्न करना। जब बच्चा गुणों को ग्रहण करता है तो उसे प्रसरण कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। अकल्चरेशन, संस्कृतिकरण, समाज के रीति रिवाजों को और आचार विचार, खान पान को अपनाना या हस्तांतरण करना संस्कृतिकरण कहलाता है। एसिमिलेशन, परिपाक, सामाजिक गुणों को जब व्यक्ति आत्मसात कर लेता है तो उसको समाजीकरण हो जाता है, यानी कि वे उसकी हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, अवस्थाएं, समाजीकरण की अवस्थाएं। वैसे हम इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस पीरियड में हम सामाजिक विकास की अवस्थाएं पढ़ चुके हैं डेवलपमेंट चैप्टर में। आइए देखते हैं थोड़ी सी इस अवस्थाओं के बारे में। सोरेनसन के अनुसार सामाजिक वृद्धि और विकास से तात्पर्य अपने साथ और दूसरों के साथ भली प्रकार चलने वाली योग्यता है। सोशल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी, साइकोलॉजी हरलॉक्स व्यू के अनुसार शिशु दूसरे बच्चों के सामूहिक जीवन को अनुकूलन, उनसे लेन देन करना, अपने खेल के साथियों को अपनी वस्तुओं में साझेदार बनाना सीख लेता है। वह जिस समूह का सदस्य होता है उसी के अनुरूप बनने की चेष्टा करता है। इस समय जो बच्चा होता है इन्फेंसी पीरियड में सेल्फ सेंटर्ड होता है, वो अपनी मनमानी करता है, इसलिए उसका इतना समाजीकरण विकास नहीं हुआ होता है। सोशल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड, इस अवस्था के अंदर बच्चा छोटे छोटे समूह बनाना सीख जाता है। साइको एनालिसिस थ्योरी बाय कार्ल जंग, ऑडिपस ग्रंथि और इलेक्ट्रिक ग्रंथि के बारे में
जो लड़कों में जिसके कारण वे अपनी माता से अधिक प्रेम करते हैं। ऑडिपस ग्रंथि यानी ऑडिपस ग्लैंड्स वो होते हैं जो लड़कों में होते हैं और इसके कारण वे अपनी माता की ओर आकर्षित होते हैं। इलेक्ट्रा ग्रंथि या इलेक्ट्रा ग्लैंड्स लड़कियों में होते हैं जिसके कारण वे अपने पिता से प्रेम करती हैं। सोशल डेवलपमेंट इन एडोलसेंस, किशोर के सामाजिक विकास में उसके शारीरिक और मानसिक विकास का अधिक योगदान होता है। जो किशोर कमजोर, बीमार तथा शारीरिक दोष युक्त होते हैं उनका व्यक्तित्व असामाजिक होता है। आपने देखा भी होगा कि हम उस एडोलसेंस एज में हम उस लड़के या लड़की को फ्रेंड बनाने की कोशिश करते हैं जो ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है, जिसके अंदर ज़्यादा क्वालिटीज़ हमें दिखाई देती है और शारीरिक और मानसिक अवस्था में जो ज़्यादा चुस्त और दुरुस्त होता है उनके फ्रेंड सर्कल अधिक होते हैं, जबकि जो कमज़ोर होते हैं जिनमें कोई शारीरिक दुर्बलता होती है उनको हम फ्रेंड बनाना पसंद नहीं करते हैं। मेथड ऑफ सोशलाइजेशन, दो मेथड्स बताए हैं, रिवार्ड मेथड एंड पनिशमेंट मेथड। रिवार्ड, जब हम कोई अच्छे काम करते हैं तो हमारे समाज की तरफ से पुरस्कृत किया जाता है, चाहे वो उसमें हमारे माता पिता आ जाए, चाहे हमारे टीचर आ जाए, चाहे हमारा समाज की कोई संस्था आ जाए। पनिशमेंट मेथड, दंड विधि, जब हम कोई गलत काम करते हैं तो हमें समाज की तरफ से दंड दिया जाता है। जैसे हम किसी कानून को तोड़ते हैं तो हमें दंड की हमारे समाज ने कानून दंड की व्यवस्था भी की हुई है। फैक्टर्स ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? फैमिली, परिवार, लेवल ऑफ इकोनॉमिक, आपका आर्थिक स्तर कैसा है, आपका परिवार कैसा है, आपके स्कूल में भूमिका कैसी है, आपके समुदाय की भूमिका कैसी है, आप कौन सी प्रजाति से लिंक करते हो, आप कौन से राज्य से हो, आपका जनसंचार कैसा है। ये सारे जो कारक हैं हमारे समाजीकरण को प्रभावित करते हैं। हमारा समाजीकरण तभी होता है जब हमारा आसपास का जो एनवायरनमेंट है जैसा होगा हमारा वैसा ही समाजीकरण होगा। हमारा खान पान, हमारा रहन सहन वैसा ही होगा। अगर हम हरियाणा के रहने वाले लोग हैं तो हमारा खान पान, हमारी फैमिली का बैकग्राउंड, जो हमारी इकोनॉमिक लेवल है, हमें बहुत ही हद तक हमें प्रभावित करता है। हम किसी भी शहर में चले जाएं या हरियाणा का व्यक्ति किसी भी शहर में चले जाए, पता चल जाएगा ये हरियाणा का से आया है। इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन, फैमिली, स्कूल और कम्युनिटी। इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं सोशलाइजेशन करने वाले? हम बच्चे का एक समाजीकरण कौन कौन कर सकता है? हमारा परिवार हमारा समाजीकरण कर सकता है, स्कूल कर सकते हैं, कम्युनिटी हमारे समुदाय कर सकता है। सोशल एंड इंडिविजुअल वैल्यूज़, कौन कौन सी वैल्यूज़ डेवलप होती हैं? डेवलपमेंट ऑफ सोशल कैरेक्टर, हमारा सामाजिक चरित्र विकसित होता है। सोशल मैच्योरिटी, हमें समाज के प्रति हमारी मैच्योरिटी हो जाती है। फीलिंग और कॉन्फिडेंस, हमें आत्मविश्वास आना शुरू हो जाता है। प्रेस्टीज, हमारी समाज के अंदर एक प्रतिष्ठा के रूप में हमारी कह सकते हैं हमारी प्रेस्टीज बनी आरंभ हो जाती है। सोशल रोल, हम समाज में भूमिका निभाने लग जाते हैं। कंपटीशन एंड कोऑपरेशन, हम समाज के लोगों के साथ कंपटीशन यानी कि प्रतियोगिता और करते हैं और सहयोग भी करते हैं। कम्युनिटी फीलिंग, समाज के अंदर बच्चे को कम्युनिटी फीलिंग आनी महसूस होने लगती है। वो सोचता है मैं इस समुदाय का सदस्य हूँ। नेशनैलिटी, इन सबसे ऊपर हो जाता है राष्ट्रीयता, वो उसमें राष्ट्रीयता का भावना का विकास होना आरंभ हो जाता है। डिसिप्लिन, अनुशासन में रहना आ जाता है। जेनरोसिटी, सौजन्य, बच्चा अपने आप को एक सौजन्य के रूप में, एक अच्छे व्यक्ति के रूप में अपनाना आरंभ कर देता है। पेरेंट्स रिस्पेक्ट, समाजीकरण होने के बाद व्यक्ति अपने माता पिता का भी आदर करता है। समाजीकरण जो है हमें अच्छी वैल्यूज सिखाती हैं, हमें अच्छा, हमारी जो भूमिका होती है समाज के प्रति वो अच्छी हो जाती है। हम लोगों से अच्छी तरह बात करते हैं, हम समाज के अंदर होने वाली प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, हम दूसरे साथ कंपटीशन करते हैं, उनके साथ कोऑपरेशन करते हैं। हम समाज के सदस्य होने के नाते हम समाज के अन्य सदस्यों की भी सहायता करते हैं। थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण के सिद्धांत। थ्योरीज, फर्स्ट थ्योरी है आपकी चार्ल्स हॉर्टन कूले के अनुसार, जो एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट रह चुके हैं। समाजशास्त्री कूले का कथन है कि व्यक्ति का समाजीकरण समाज के अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आने से ही होता है। कूले के सिद्धांत को दर्पण सिद्धांत भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है ये दर्पण सिद्धांत, कूले के जो सिद्धांत है उसको दर्पण सिद्धांत भी कहा जाता है। इन्होंने अपने सिद्धांत से 3 बातों पर ध्यान दिया है।
दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। जब भी हमारा समाजीकरण हो जाता है तो हम हमेशा यही धारणा बना लेते हैं कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचे, क्या मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरे लोगों ने मेरे बारे में जो धारणा बनाई है उसके संदर्भ में मैं क्या सोचता हूँ, जो वो सोच रहे हैं उसके बारे में मैं क्या सोच रहा हूँ। थर्ड इज मैं अपने बारे में सोचकर अपने को कैसा मानता हूँ। अब दूसरे क्या सोच रहे हैं वो धारणा बनाना और साथ में ये सोचना कि अब मैं अपने बारे में सोचकर अपने आप को कैसा मानता हूँ, मैं अपने बारे में विचार कैसे करूँ, क्या मैं इस चीज़ से स्वतंत्र हूँ। कूले ने सब के विकास पर बल दिया है। कूले ने सब के विकास यानी कि व्यक्ति अपने आप को पहचान सके। सामाजिक संबंधों के आधार पर समूह को दो भागों में इसने बांटा है। पहला है प्राथमिक समूह, दूसरा है गौण द्वितीयक समूह। प्राथमिक समूह में आमने सामने संबंध होता है, घनिष्ठ संबंध होता है, जैसे आपका परिवार हो गया, आपके मित्र हो गए, आपके पड़ोसी हो गए, आपके सगे संबंधी हो गए। गौण द्वितीयक समूह वो होते हैं जो योजनाबद्ध द्वारा बनाए जाते हैं, जो किसी प्लानिंग द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे दुकानदार और ग्राहक, डॉक्टर एंड रोगी आदि। सेकंड थ्योरी जो आती है वह दुर्गम ग्रुप कंपटीशन की थ्योरी है। दुर्गम का सिद्धांत है व्यक्ति सामाजिक विचारों, दृष्टिकोणों, मूल्यों व व्यवहारों को इसलिए ग्रहण करते हैं क्योंकि उनके पीछे समाज की शक्ति होती है, उसी से व्यक्ति का समाजीकरण होता है। इसने ग्रुप कंपटीशन की थ्योरी दी है। इसने कहा है कि व्यक्ति इसलिए समाज के विचारों को और मूल्यों और व्यवहारों को अपनाता है क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी सोशल पावर होती है जो व्यक्ति के समाजीकरण में काम आती है। थर्ड थ्योरी जो है वो है अचीवमेंट सोशल एनालिसिस, इनको कहा गया है। इन्होंने जो थ्योरी दी है मैं तथा मुझ के आधार पर के सिद्धांत पर दी है। मैं यानी कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो मैं कहता है कि मुझे मैं को इम्पोर्टेंस देता है। देखिए क्या कहते हैं जॉर्ज मिड। सामाजिक विश्लेषण का सिद्धांत, बच्चा जब दूसरे व्यक्तियों के साथ संपर्क स्थापित करता है तब उसमें स्व अथवा अहम का विकास होता है। जब तक बच्चे में स्व चेतना जागृत नहीं होती मैं के समान व्यवहार करता है, स्व चेतना जागृत होने पर मुझ के समान व्यवहार करने आरंभ कर देता है। इस सिद्धांत के अनुसार कह सकते हैं कि जब बच्चे में मैं आता है तो उसमें अहम की भावना विकसित होती है। जब उसमें स्व चेतना जागृत हो जाती है तो वो मुझ पर आ जाता है, यानी कि उसके लिए अब दूसरे भी महत्व रखते हैं, दूसरे लोग भी महत्व रखते हैं। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।